चलिए वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं आज फिर से इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में हम लेके चल रहे थे हिमालय के दर्रे। हिमालय के दर्रों पर चर्चा करते हैं, फिर आगे जो बचे हुए दर्रे हैं उन पे बात करते हैं। हिमालय के दर्रे, ठीक है। तो हिमालय का जो विस्तार है हमने देखा था मुख्यतः भारत के 6 राज्यों में। 6 राज्य मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, कितने कितने जगह पर है, हमने कल भी देखा था। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा है इसको। ठीक ठीक, यदि हम लेके चले तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक का जो ये जो हिस्सा है, ठीक, ये आपका जम्मू कश्मीर है। इसके बाद जो बचा हुआ ये जो भाग है ये आपका क्या है, लद्दाख है। इसके बाद यहां से यहां तक आपको क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। यहां से यहां तक क्या मिलेगा, उत्तराखंड। फिर ये पड़ोसी देश नेपाल। फिर ये अपना सिक्किम। अच्छा, मैंने बताया था कि सिक्किम पहले हमारा राज्य था क्या नहीं, पहले से था या नहीं था? पहले सह राज्य था, पहले राज्य ही नहीं था, ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था ना। 35 और 36 अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में, उसके माध्यम से इसे राज्य बनाया गया था। इसलिए हमने क्या कहा था कि ये 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, क्योंकि ये मूलतः पहले से हमारा भाग नहीं रहा है, बाद में जाकर जुड़ा है। ठीक है, तो भैया देखो मैंने बताया 6 राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विस्तार है किसका, सॉरी हिमालय का। हिमालय का मुख्य विस्तार है, इसीलिए यहाँ पर हमको हिमालय के दर्रे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हिमालय की विभिन्न रेंज है और विभिन्न रेंज में हमको विभिन्न जो पासेस है वो नजर आते हैं। और हम इन पासेस को राज्यवार पढ़ रहे थे, राज्य के हिसाब से पढ़ रहे थे कि किस राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। कल मैंने आप सभी को स्टडी मटेरियल में इसका मैप सेंड कर दिया था, शायद सभी को मिल गया होगा। क्या सभी ने देख लिया इस मैप को? देख लिए? हाँ, सबको देखना है ना मैप, जिन्हें नहीं देखा देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो भाई उसमें हमने मैप में पूरे दर्रों की जो लोकेशन है हमने क्लियर कर दी है। हाँ भैया, स्टडी मटेरियल में डाल दिया मैंने मैप को, है ना। स्टडी मटेरियल में आपका मैप रखा हुआ है, अभी भी आप इसको देख सकते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सेंड करूंगा, क्लियर है इतना? चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हम देख रहे थे विभिन्न राज्यवार, ठीक है, राज्यों के हिसाब से देख रहे थे दर्रों को, राज्य के हिसाब से। ठीक है, राज्य के हिसाब से दर्रों को देखे तो पहला जो था जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हमने देखे थे। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के दर्रों में कितने दर्रे मिले थे हमको यहाँ पर मुख्यतः? कितने मिले थे? 3 मिले थे। पहला कौन सा था? पहला था बुर्जिल, बुर्जिला, है ना। बुर्जिला बोल दी तो पूरी कहानी हो जाती है, बुर्जी दर्रा या बुर्जिला। ठीक है, दूसरा क्या था? चलिए, बनिहाल, हाँ। हाँ, और फिर पीर पंजाल। मैं केवल जम्मू कश्मीर के बोल रहा हूँ भैया, बता दो जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो चुके हैं, ये भूलना नहीं है आपको, है ना। तो ये 3 थे, इसमें फिर आए थे सेकेंड नंबर में कहाँ के, तो लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे, के दर्रे, ठीक है। लद्दाख के दर्रे में कितने दर्रे मिले थे यहाँ पर हमको मुख्यतः? 2 मिले थे। एक कौन सा था? काराकोरम। दूसरा जोजिला दर्रा। ठीक है, ये मुख्य दर्रे, और भी थे छोटे वाले, मैंने वहां पर मैप में आपको शो कर दिया है, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने सबका डिस्क्रिप इनको सबको विस्तारित देख लिया था कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर है, किन जो क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, क्यों खास है। ठीक है, कौन सी सड़क यहाँ से गुजरती, कहाँ से कहाँ से किस एरिया को जोड़ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा चलते आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख के बाद अगला जो राज्य आता है आपका वो है ये हिमाचल प्रदेश। हाँ भैया, भाई चांगल और खारदूं के लोकेशन देखिए, लोकेशन के हिसाब से किसको जोड़ रहे हैं? चीन को जोड़ रहे हैं। ठीक है,
हाँ, चीन को जोड़ते हैं, ये क्लियर है। ठीक है भैया, हाँ भैया दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे, इसके बाद तीसरे नंबर में जाते हैं, है ना। तीसरा राज्य देखते हैं, राज्य कौन सा तीसरा वाला, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनमें भी बड़े खास दर्रे हैं ये, और इसमें भी देखा जाए तो ज्यादा संख्या नहीं मिलती इनकी देखने को, तीन ही दर्रे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने दर्रे देखने को मिलते हैं, तीन दर्रे देखने को मिलते हैं, तीन दर्रे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक, तीन दर्रे यहाँ देखने को नजर आते हैं। कौन कौन से तीन दर्रे उनको देख लेते हैं, ठीक है। नाम देखिए उनके तीनों के, ठीक है। पहला है सिपकिला, दूसरा है रोहतांग, और तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा या बड़ा लाचा, है ना, बोल सकते हैं, उसमें अलग अलग आपको बिल्कुल मिल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं वहां तक। चलिए, अब ये जो तीन दर्रे हैं ये बड़े खास दर्रे हैं, और छोटे मोटे यहाँ और मिलेंगे, छोटे वाले भी मिलेंगे, पर हमको बड़े वालों पे बात करनी है, ठीक है। बड़े वालों को देखना है, क्लियर है इतना। अब बड़े वाले कौन कौन से दर्रे हैं उनको देखेंगे। तुम्हारा 120389 व्हाट्सअप, व्हाट्सएप क्यों, फोटो, अरे फोटो निकाल, फोटो 120389 है ना। चलिएगा पहुंच गए थे, है ना। मैप में आपको दिखे थे क्या, अभी मैप क्या आप देख सकते हैं क्या तुरंत में, नहीं देख सकते तो मैं दिखाता हूँ फिर, है ना। या नहीं भी देखे तो मैं यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ आपको, मतलब मैं बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलेगा, मैप में दिख रहा है ना, चलिएगा, है ना। सब लोग यदि चाहे तो स्टडी मटेरियल में अपने आप से वहां से भी चेक कर सकते हैं, पर छोड़ो अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, पहला वाला मैंने बताया, यहाँ पर बात करेंगे हम सिपकिला के बारे में। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा, तीन दर्रे यहाँ पर मुख्य दर्रे हैं। पहला है सिपकिला दर्रा, ठीक है। तो ये जो सिपकिला दर्रा जो है, मैंने बताया था कि सिपकिला जो मतलब ये जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर कुछ हद तक, मैंने ये भी बताया था कुछ हद तक यहाँ पर ट्रांस हिमालय का विस्तार है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का विस्तार है कुछ हद तक। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो दर्रा है, जो हम जास्कर श्रेणी जा रहे थे ना, हल्का सा उसमें टच करता है, हल्का सा। तो कुछ जगह ये बुक में आपको मिल सकता है कि ये कहाँ पर है मुख्यतः। तो राज्य तो आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में है, राज्य तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, पर ये हिमाचल प्रदेश से किसको जोड़ता है, ऐसा बना हुआ है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है पर्टिकुलर देखा जाए तो जास्कर श्रेणी के कुछ जो अन्य श्रेणी है उसमें है, ऐसा कहा जाता है। बट यदि आप चाहो तो डायरेक्ट तो उसको भूल करके डायरेक्ट आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको बता दूं बार बार कि ये विभिन्न रेंज को नहीं पूछता है कि किस रेंज में स्थित है, ये नहीं पूछता है। क्वेश्चन यहाँ पर जो होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो दर्रा है वो कहाँ पर है, किस राज्य में, किन किन दो स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जोड़ने वाला दो स्थान कौन कौन से दो स्थानों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ठीक है। अब सी सिपकिला दर्रा है, तो सी से शिमला याद रख लेना। सी से शिमला, शिमला से जो सड़क मार्ग जाता है वो कहाँ जाता है, इस ओर। अब इधर ऊपर में गए तो इधर में क्या है अभी, तिब्बत। तो तिब्बत की राजधानी मालूम है किसी को, लहासा, गुड, है ना। तो ये किसको किसको जोड़ता है, यदि हम इसको आगे देखें तो सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला को लहासा तिब्बत से जोड़ता है, और लहासा तिब्बत की राजधानी है। एक बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि तिब्बत की राजधानी क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो तिब्बत की राजधानी लहासा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ता है, अब दोनों को जोड़ता है, दोनों को राजधानी क्षेत्र को जोड़ता है, मतलब ऑब्वियसली एक व्यापारिक जो मार्ग है होगा, ये एक व्यापारिक मार्ग होगा जहां से मतलब जो भारत से तिब्बत को जोड़ता है, व्यापारिक मार्ग है, मतलब यहाँ से व्यापार किया जाता है, ठीक है। यहाँ से व्यापार किया जाता है, क्लियर है था। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला को लहासा तिब्बत से जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग है वो इस
दर्रे से होकर गुजरता है, सिर्फ किला दर्रे से होकर गुजरता है। इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत से तिब्बत को जोड़ता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आप यदि मान लो आपके ऑप्शन में यदि शिमला और लहासा लिखा ना मिले तो वैसी कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, भारत से तिब्बत लिख सकते हैं, या वो ऑप्शन आपको मिल सकता है। ऐसे ऑप्शन को भी हमको देखते रहना, ठीक है। आया समझ में इतना? चलें आगे बढ़ जाए। इसके बाद अगला देखिएगा, है ना, अगला देख लेते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब ये कहाँ पर है रोहतांग दर्रा, इसको थोड़ा देखते हैं अच्छे से। यहाँ मिटा दे रहा हूँ इसको पहले। रोहतांग दर्रा है कहाँ एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने देखे थे भाई, जब हम मध्य हिमालय देखे थे, लघु या मध्य हिमालय, तो लघु या मध्य हिमालय को 4 रेंज में डिवाइड किया गया था। कितनी रेंजों में? 4 रेंज में डिवाइड किया था। हमने बताया था कि इसकी 4 रेंज है ना। पीर पंजाल बताया था पहले, दूसरा धौलाधर, तीसरा नाग टिब्बर, चौथा महाभारत श्रेणी, है ना। ऐसी 4 रेंज थी। तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है एक्चुअल जो है, ये मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय की, मध्य हिमालय या लघु हिमालय की पीर पंजाल, कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। किस श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, उस पर स्थित है। अभी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत ये रोहतांग श्रेणी आती है, याद रखिएगा रोहतांग श्रेणी आती है। पर हम बड़े तौर पे कभी भी नाम लेते तो बड़ी श्रेणियों का लेते हैं, इसलिए इस रोहतांग जो दर्रा है ये कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी में है। कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ आती, किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में, ये तो कंफर्म है सभी को, ठीक है। वहां पर स्थित है। लगभग इसकी ऊंचाई देखी जाए तो काफी ऊंचा है दर्रा ये, लगभग में ये 4300, लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लगभग में, ना आंकड़ा कभी पूछेगा नहीं, बता दे रहा हूं आपको, लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये जो दर्रा है, ठीक है। आपको बता दें ये जो दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा जो है, ये रोहतांग श्रेणी पर है पर्टिकुलर। तो ये किन्हीं 2 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यदि 2 स्थानों की बात करें तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एक जिला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है। इसीलिए इसको, इसका प्रवेश द्वार भी कहते हैं, प्रवेश द्वार किसका? लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में है रोहतांग श्रेणी छोटी सी, उसी में रोहतांग दर्रा है, उस श्रेणी के नाम पर इसका नाम रोहतांग रखा गया है। ये रोहतांग जो दर्रा है, एक्चुअल में ये रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति जिले को जोड़ता है, या वहां पर इस दर्रे के बाद जैसे अब आप एंटर करते हैं तो लाहौल स्पीति जिला मिलता है, इसलिए इसको उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। आया समझ में इतना? आपको बता दें ये जो रोहतांग दर्रा है, इसको लाशों का ढेर, इसका उपनाम मिलता है, लाशों का ढेर कहते हैं इसको, इसका उपनाम है लाशों का ढेर, लाशों का ढेर कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसके पीछे रीजन आपको बताने वाला हूं मैं, जस्ट सुनिएगा, है ना। ये जो ये जो दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा, इसी रोहतांग दर्रे से जब हम हिमालय की, मतलब कहना चाहिए जब हम जम्मू कश्मीर की ओर जाते हैं तो यहाँ से ही सड़क मार्ग, यहाँ पर एक सड़क मार्ग है जिससे हम इंटर करते हैं, रोहतांग दर्रे से हम हिमालय की ओर बढ़ते हैं। और आपने अभी भी सुना होगा एक रोहतांग सुरंग बनी थी रोहतांग दर्रे में, और उस रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया है, शायद आपको याद होगा। अटल सुरंग जो वर्तमान में बनी हुई भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। इसे लाशों का ढेर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर काफी, मतलब ये जो पर्वत श्रेणी काफी ऊंची नीचे, और यहाँ पर जो सड़क मार्ग है वो भी काफी ऊंचा है, इस कारण यहाँ पर अधिकांश दुर्घटनाएं होते रहती है। इसी कारण से इसको लाशों का ढेर कहा जाता है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है, सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, ऊंचाई पर स्थित है, तो आए दिन यहाँ पर ऐसी समस्याएं होते रहती है, इसलिए इसको लाशों का ढेर उपनाम से जानते हैं। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, क्लियर है इतना? क्यों कहते हैं लाशों का ढेर, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे में ही रोहतांग जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी सुरंग बनाई गई है? अभी अटल सुरंग बनाई गई है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था। अटल सुरंग नाम कब से पड़ा? 2018 में जब अटल जी का निधन हुआ, उसके बाद इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया।
वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को, जिसका उद्घाटन भी। हाँ भैया, लाशों का ढेर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भैया सड़क मार्ग जो है बहुत सकरा है, ऊंचा है, तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो जाती है। इस कारण से इसको लाशों का ढेर कहते हैं। ठीक है, फिर भी ये जो अटल सुरंग बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो पहाड़ियों पर मतलब गोल गोल घूम करके जब हम ऊपर बढ़ते थे तो उस प्रकार से न बढ़ के हम सुरंग के माध्यम से सीधा पहुंच जाए, मतलब लंबा जो फेरा हो रहा था वो अब कम हो रहा है इस सुरंग के माध्यम से। ठीक है, जो विभिन्न पहाड़ियों में और जो दुर्घटनाएं हो रही थी वो अब कम होगी इस अटल सुरंग के माध्यम से। ठीक, तो अटल सुरंग का उद्घाटन हो चुका है, बन के तैयार हो चुकी, यूज इसका हो रहा है। ये दो मुख वाली है अटल सुरंग, दो मुख वाली है ये। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं जैसे नॉर्मली जो सुरंग बनाई जाती है वो क्या होती है, सिंगल वाली होती है, सिंगल मुख वाली होती है, मतलब यहीं से आना जाना होता है। और इसमें क्या है, ये जो टनल बनाई गई है, ये जो टनल बनी है, ठीक है, इसमें डबल सड़क मार्ग है, मतलब एक जाने का एक आने का। ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया, पूर्णतः विद्युतीकृत है, पूर्णतः यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया था, फोटो झिकवाए थे उन्होंने, देखना है ना, क्लियर रहता है, फोटो खिंचवाए थे, वो देखिएगा आपको। ठीक, तो अटल सुरंग कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे में, इसको रोहतांग सुरंग पहले बोलते थे, अब वो नाम अटल सुरंग हो चुका है। क्लियर। लाहौल स्पीति बेटा एक जिला है ना। अब ये जिले के जस्ट पहले में क्या है, ये दर्रा है, रोहतांग दर्रा। तो जैसे रोहतांग दर्रा को क्रॉस करते हैं तो लाहौल स्पीति जिला मिल जाता है, इसलिए उसको उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको, रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहते हैं। आया समझ में। चलिए आ गया सभी को। हाँ जी। किसका बेटा, नहीं धौलाधर का तो हमने जिक्र नहीं किया, हमने एक्चुअल में जिक्र जो किए थे जास्कर का किए थे बीच में, कहा मैं बताया था। अच्छा यहाँ ये एक्चुअल में क्या है, हाँ अभी मैंने धौलाधर लास्ट टाइम बताया था आपको, उसका रीजन था, रीजन ये था कि धौलाधर का जो विस्तार है, ठीक है, धौलाधर का जो विस्तार है वो यहाँ तक आता है हिमाचल प्रदेश तक, इस कारण से उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है, पर क्या होता है पीर पंजाल जैसे वो एक्चुअल में क्या होता है, पीर पंजाल और धौलाधर का कॉन्टेक्ट जो होने के कारण वहां समस्याएं रहती है हमेशा। और अभी कंफर्म है कि किस में है ये, पीर पंजाल श्रेणी में है। ठीक है, लगता है ऐसा कि धौलाधर में होगा, बट एक्चुअल में है वो पीर पंजाल में, है ना। चलिएगा, इतना समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ जाए इसके बाद। चलिएगा, ये था रोहतांग दर्रा, है ना। अब आगे देखते हैं अगला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, अगला है बड़ा लाचा दर्रा। इसको मिटा रहा हूं, इतना है ना, यदि चाहिए होगा तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कुछ और लिख करके देना, ऐसा आप तो समझ रहे हैं ना, मैंने मटेरियल भेज दिया है। ठीक है, और कुछ होगा तो और भेज दूंगा, लिख लेंगे आप, इसी को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए, हाँ रोहतांग दर्रे की लगभग औसत ऊंचाइयों में से है वो, है ना, निश्चित नहीं है वो, लगभग में चलती है। ठीक, चलिए बढ़ा रहा हूं आगे, इसके बाद अगला बड़ा लाचा दर्रा। तीसरा दर्रा जो है बड़ा खास दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा। अब देखिए रोहतांग दर्रा ऐसे में था इधर रोहतांग वाले क्षेत्र में। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा जो है ये यहाँ पर है, देखना ये यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा रेखा पर स्थित है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर स्थित है कौन सा दर्रा, कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। अब ये जो बड़ा लाचा दर्रा जो है दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, इसको मिटा दूं, बाकी को देख लेना है। ठीक, यहाँ पर और यहाँ पर दो स्थान है, उनको ये आपस में जोड़ता है, मतलब यहाँ से जो सड़क मार्ग गुजरता है वो दो स्थानों को जोड़ता है।
इसमें अब दो स्थान कौन कौन से, तो बड़ा लाचा दर्रा पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में है, पर्टिकुलर देखा जाए लोकेशन तो इसकी हिमाचल प्रदेश में आती है, पर मैं बता रहा हूँ कि सीमा रेखा पर मतलब दो सीमाओं को जोड़ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है किसको किसको जोड़ रहा है, तो भाई ये बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी, एक स्थान है मंडी, मंडी को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। तो लेह से जोड़ता है मंडी को। लेह कहाँ आता है, लद्दाख में आता है। लेह जो आता है लद्दाख में आता है। बड़ा अच्छा दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से जोड़ता है, ठीक है, लेह से जोड़ता है। चलिएगा आगे देखिए, ये जो बड़ा लाचा दर्रा जो है इसी बड़े लाचा दर्रा से, इसी बड़ा लाचा दर्रा से मनाली से लेह, मनाली से लेह सड़क मार्ग गुजरता है। मनाली से लेह सड़क मार्ग यहां से गुजरता है, ठीक है, जिस सड़क मार्ग का नाम NH44 है, ठीक है, याद रखिएगा NH44 मनाली से लेह जो सड़क मार्ग है वो यहां से गुजरता है। आपको याद आया होगा NH44 भारत का सबसे लंबा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, क्लियर है, जिसकी लंबाई लगातार बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही मतलब बनते जा रहा है, ठीक है। तो पहले कभी ये इसकी लंबाई 3700 हुआ करती थी, फिर 3900 हुई और अब बढ़ करके इसकी लंबाई 4112 किलोमीटर हो चुकी है। 4112 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44। ये NH44 जो है बड़ा लाचा दर्रा से ही गुजरता है, बड़ा लाचा दर्रा से ही गुजरता है, ठीक है, क्लियर है, इतना इतना समझ में आया, ठीक। भैया याद रखिएगा जब हम हिमालय की ओर चढ़ाई करते हैं तो देखो, आप जब हम हिमालय की ओर जाते हैं तो हमेशा हम कहाँ से एंटर करते हैं, दिल्ली से। दिल्ली से जब हम सड़क मार्ग से निकलते तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से पंजाब चले गए सीधे ऊपर चढ़ गए, ऐसा नहीं जाते। यदि हमको जम्मू कश्मीर भी जाना है तो दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होते हुए घूमते हुए फिर इधर लेह लद्दाख से होते हुए फिर इधर जम्मू और फिर इधर में श्रीनगर, ऐसा जाते हैं, न कि सीधा। हिमालय में हम सीधा जा नहीं सकते, यदि हम चलेंगे तो हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी, वापस आना पड़ेगा आधे से, है ना भाई। इस प्रकार से घूमते हुए जाते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ऐसा घूमते हुए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा ये सड़क मार्ग है, ठीक, क्लियर है। तो ये जो है बड़ा लाचा दर्रा से होकर गुजरता है NH44, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इवन इसके अलावा ये भारत का सबसे ऊंचा एंड विश्व का भी सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे, याद रखिएगा, ठीक है। भारत और विश्व का सबसे ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊंचाई पर स्थित, भारत एवं विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा नेशनल हाईवे है, ठीक है। लगभग इसकी औसतन यदि ऊंचाई देखी जाए इसकी तो लगभग लगभग में 4400 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई देखने को मिल जाती है इस सड़क मार्ग की, ठीक है। ये जो नेशनल हाईवे लगभग 4400 मीटर ऊंचा है, लगभग 4400 मीटर ऊंचा है, क्लियर, इतना समझ गए सभी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, दिक्कत, चलिएगा, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो भाई इस प्रकार से है ये आपका तीनों के तीनों दर्रे, है ना, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तीन दर्रे हैं पर बहुत कड़क, बहुत मजबूत, बहुत ही काम के हैं, ठीक। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, याद रहेगा नाम इनका, याद नहीं रहेगा तो ट्रिक है फिर मेरे पास, अब रहने दो, ट्रिक बहुत अच्छी वाली नहीं है ना, बड़ी ट्रिक है, ठीक। इसलिए याद रखना तीनों नाम, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। चलिएगा अब इसके बाद आगे बढ़ते अगला राज्य, तो अगला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। तो अगली जो हेडिंग बनाएंगे आप उत्तराखंड के दर्रे की बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे में देखते कौन कौन से दर्रे आते हैं। तो उत्तराखंड में विभिन्न दर्रे स्थित है, विभिन्न मतलब संख्या काफी मात्रा में है। अब कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर उनको देखेंगे, उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। उत्तर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यूके, उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में देखे जाए तो मुख्यतः 5 दर्रे देखने को मिलते हैं,
मुख्यतः कितने दर्रे हैं यहाँ पर? 5 दर्रे स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। अब 5 दर्रे जो इनके नाम याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो 5 दर्रे कौन कौन से इनको देख लेते हैं। तो ट्रिक बना दे रहा हूं। थांगला ने नीति को मानकर धर्म का लेख लिखा। ये ट्रिक है इनको याद करने की, बड़ी है ट्रिक थोड़ी सी। थांगला ने नीति को मानकर धर्म का लेख लिखा, ठीक है। देखो, पहला तो खुद हो गया थांगला शब्द, दूसरा हो गया नीति दर्रा, तीसरा माना दर्रा, चौथा धर्म दर्रा। ये धर्म लिखे पर धर्म दर्रा है, और लेख मतलब लिपुलेख दर्रा, ठीक है। मतलब ये 5 दर्रों के नाम मिल जाते हैं, क्रमशः बता दे रहा हूं। पहला आपका थांगला, दूसरा जो है आपका वो है नीति दर्रा, तीसरा जो है माना दर्रा, चौथा जो है धर्म दर्रा, और पांचवा जो है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, ऐसे कुल मिलाकर 5 दर्रे इसमें शामिल है। कितने दर्रे हैं कुल? 5 दर्रे है इसमें, ठीक है। 5 दर्रे हैं, ठीक। ठीक, कुल कितने दर्रे हो गए? ऐसे 5 दर्रे यहाँ पर शामिल है। अब कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर है, तो आपको यदि संयुक्त तौर पे बता दूं तो ये जो सभी के सभी जो दर्रे हैं, पांचों के पांचों दर्रे, ये उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड के ये क्षेत्र में स्थित है। पांचों के पांचों दर्रे यहाँ पर आपको ऐसे इस प्रकार से नजर आ जाएंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये सभी के सभी दर्रे जो है उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ते हैं। तिब्बत को जोड़ते हैं, तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी दर्रे जो है तिब्बत को जोड़ते हैं। क्या था पासवर्ड इसका? अच्छा, ठीक है, क्लियर है इतना? समझ गए इतना? चलिए अब एक एक पे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि लगभग सभी के सभी पांचों के पांचों दर्रे जो है ये उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे ऐसे जोड़ रहे हैं, पर उसमें भी सब में कुछ ना कुछ विशेषता है। कौन सा कहाँ पर स्थित है उनको देख लेते हैं। तो भाई जो थांगला दर्रा जो है, सबसे पहले बात करते हैं थांगला दर्रा। तो ये भी किसको जोड़ता है? सामान्यतः इसमें कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती। ये सामान्यतः जोड़ता किसको है? ये सामान्यतः तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। इसमें कुछ विशेष नहीं मिलता। जो विशेष दर्रे उन पे मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे माना दर्रा की बात करते हैं, तो माना दर्रा जो है कुमायूं हिमालय में माना जाता है। माना कहाँ पर माना जाता है? कुमायूं हिमालय का हिस्सा, मतलब कुमायूं हिमालय में है, ऐसा इसकी जानकारी मिलती है। कुमायूं हिमालय, ठीक है। अब कुमायूं हिमालय मतलब यूं देखा जाए तो हम सबको कुमायूं हिमालय में बोलेंगे ना, पर कुछ की ऊंचाई ज्यादा है, कुछ की कम है, ठीक है। कुछ रेंज के ऊपर में मिल जाते हैं। तो ये कुमायूं हिमालय में माना जाता है। कौन सा? माना दर्रा। उसके बाद नीति दर्रा जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी कुमायूं हिमालय में है। तो थांगला भी कहाँ होगा? कुमायूं में होगा। धर्म भी कहाँ होगा? कहाँ होगा? कुमायूं में होगा। लिपुलेख भी कहाँ होगा? कुमायूं में होगा, ठीक है। तो ये जो सभी के सभी जो दर्रे है कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय में है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसको जोड़ते हैं? ये तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि हम लोग हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं ना। तो जब कैलाश पर्वत जाते हैं तो उत्तराखंड के इन दर्रों के माध्यम से भी वहां पर पहुंचा जाता है। पर सभी दर्रे नहीं है, मतलब सभी दर्रे ऐसे नहीं है कि जहाँ से जा सके। कुछ ऐसे क्षेत्र भी जो बड़े दुर्गम है, जहाँ से पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां से नहीं जाते। पर नीति दर्रा और जो माना दर्रा जो है इनका ज्यादा यूज होता है। बाकी जो 3 दर्रे इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सामान्यतः है, ठीक है। तो पांचों के पांचों दर्रे में हम ये लिखेंगे कि ये भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं, भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
आगे इसके बाद जाते हैं अगला राज्य की ओर। अगला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगली हेडिंग जो होगी सिक्किम के दर्रों की होगी। अगले जो दर्रे हैं सिक्किम के दर्रे, देखिएगा सिक्किम के दर्रे। अब सिक्किम में भी ज्यादा दर्रे नहीं, केवल दो मुख्य दर्रे हैं सिक्किम के दर्रे। ठीक है, कितने दर्रे हैं यहां पर? दो। एक दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा और दूसरा है जिलपला या जिजपला। जिलपला या जिजपला, जिजपला। एक सेकंड, ये गलत लिखा हूं, जिजपला। ये सही है ना, जिलपला या जिजपला दर्रा। ठीक है, ऐसे दो दर्रे हैं। ये दोनों के दोनों दर्रे कहां पर आते हैं? तो दोनों दर्रे आपके आते हैं सिक्किम में, है ना। अब सिक्किम में भी किस एरिया में? तो यहां, एक सेकंड, यहां और यहां। ठीक है, इस जगह पर ये दोनों दर्रे हैं। दिख गए क्या आपको? दिख रहे सभी को? दिखाई दिए होंगे अच्छे से, गौर से देखिएगा इसको। ठीक है, तो एक है आपका पहला वाला जो मिलेगा वो नाथुला दर्रा, दूसरा दिलपला दर्रा। ठीक है, बात करते हैं हम नाथुला दर्रे के ऊपर। इसको मिटा दे रहा हूं। नाथुला दर्रा क्या है विशेष, इसको देख लेते हैं। तो जो नाथुला दर्रा जो है, ये भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चा में रहा था, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। कब हुआ था भारत वर्सेस चीन युद्ध? कुछ याद आ रहा है? 1965 या 62? कुछ याद आ रहा है? नहीं आया? मैं बता दूं, चलेगा। 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ था, उस दौरान सबसे अधिक उपयोग में लाया गया था नाथुला दर्रा, सामरिक महत्व से उपयोग में लाया गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ये जो दर्रा है, पर्टिकुलर यदि लोकेशन इसकी बता दूं मैं, नाथुला दर्रा की एक्चुअल जो लोकेशन इसकी देखी जाए, तो इसकी एक्चुअल जो लोकेशन है डोग्यो श्रेणी में। यहां पर एक श्रेणी आती है डोग्यो। डोग्यो, डोग्यो जो श्रेणी है एक्चुअल में, ये श्रेणी में स्थित है। कहां पर? सिक्किम के डोग्यो श्रेणी में है। ठीक है, भारत चीन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा था, इस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, मतलब किसको जोड़ता होगा ये? ठीक है, किसको जोड़ता होगा? तो भाई ये पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो ये तिब्बत को जोड़ता है, चीन को नहीं जोड़ता डायरेक्ट, है ना, तिब्बत को जोड़ता है। देखना, ध्यान देना, तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पर तिब्बत, तिब्बत को जोड़ता है। इधर में आपका नेपाल है, इससे ऊपर में जाते हैं तो तिब्बत, और तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तो तिब्बत की राजधानी जो लहासा है उसको जोड़ता है ऐसा, तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है। और नीचे में हमने देखा था दीदी का गांव मिलता है सिक्किम से लगा हुआ, ऐसा जाता है इधर तक पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है चुम्बा घाटी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है भाई? चुम्बा घाटी क्षेत्र जो है, ये चुम्बा घाटी क्षेत्र को जोड़ता है। ठीक है, आपको बता दे ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। 1962 में चर्चा में रहा था, उसके बाद से इसका उपयोग बंद हो गया, 1962 के बाद। ये जो दर्रा का उपयोग फिर पुनः चालू किया गया 2006 से, व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है, क्लियर है इतना? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा डोग्यो श्रेणी में है सिक्किम के। ठीक है, 1962 में ज्यादा चर्चा में रहा था भारत चीन युद्ध के दौरान। उसके बाद इसे व्यापारिक मार्ग के तौर पे 2006 से ओपन किया गया, तो अभी भी कार्य कर रहा है। मतलब भारत और चीन के बीच, या भारत और तिब्बत के बीच यदि कोई व्यापारिक, मतलब कहना चाहिए विभिन्न चीजें यदि हमको पहुंचानी तो इसी सड़क मार्ग से पहुंचाते हैं, और यदि बुलवानी है वहां से तो इसी सड़क मार्ग के माध्यम से वहां से चीजें बुलवाई भी जाती है। ठीक है, आया समझ में इतना? आ गया? ठीक, क्लियर है इतना? तो एक बार और बता दूं, चलेगा। नाथुला दर्रा डोग्यो श्रेणी सिक्किम में स्थित है, जो भारत चीन जो युद्ध 1962 में हुआ था उस समय में चर्चा में रहा था। ठीक है, ये पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की चुम्बा घाटी क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। इतना समझ में आ गया? आ गया? बस इतना ही है इसमें, है ना।
अगला जो जिलपला दर्रा, ये भी सेम फोटोकॉपी, पर इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज है। ये डोगक्यू श्रेणी में नहीं है, उससे ऊपर में है। ठीक है, उससे सॉरी ऊपर नहीं, उससे नीचे में। ऊपर वाला बताया था इससे पहले, ये है नीचे में, है ना, उससे नीचे में स्थित है। पर ये भी सेम पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग में आती है चुंबा घाटी, है ना, दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग जिला आता है पश्चिम बंगाल का, चाय वाला, चाय बागानों के लिए फेमस जिला है। तो दार्जिलिंग के चुंबा घाटी क्षेत्र को किससे जोड़ता है? ये लहासा, जो तिब्बत की राजधानी है, उससे जोड़ता है। मतलब इससे जो सड़क मार्ग गुजरता है वो पश्चिम बंगाल के चुंबा घाटी से जाने वाली सड़क को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। इतना समझ में आ गया सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी उम्मीद है मुझे। है कोई दिक्कत किसी को? नहीं है? कंटिन्यू करें आगे? चलिएगा आगे बढ़ते। अगला राज्य देखिए, ये है ना, अरुणाचल प्रदेश। मिटा दूं अब यहां से? चलिए, अगला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है आपका, ठीक है। अब इधर में हमारा पड़ोसी देश इस साइड में देखेंगे तो इधर में म्यांमार आ जाता है, इधर में देखा जाए तो तिब्बत है, और फिर ऊपर में देखा जाए तो चीन है। यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर तिब्बत। देखो इधर में देखा जाए तो, और थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, ये सिक्किम है, ये ऐसा बना हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? भूटान है। ऊपर गए तो तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत है। और ऊपर गए सीधे तो इधर क्या है? चीन है। इधर में आ गए तो क्या आएगा? म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया? तो ये जो क्षेत्र है आपका, पर्टिकुलर ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी विभिन्न दर्रे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब विभिन्न दर्रे हैं तो कौन कौन से दर्रे हैं और क्यों चर्चा में रहते हैं, उनके बारे में देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक दर्रे का नाम है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा काफी चर्चा में रहता है बोमडीला दर्रा। ठीक है, जाना माना दर्रा है यहाँ का बोमडीला दर्रा। इस प्रकार से स्थित है बोमडीला, बोमडीला दर्रा। ठीक है, ये जो बोमडीला दर्रा है, इसकी खासियत ये है कि ये भारत से तिब्बत को जोड़ता है, भारत से तिब्बत को जोड़ता है बोमडीला दर्रा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? भारत से तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत में पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो एक तवांग घाटी आती है, यहाँ पर भी क्या है? तवांग घाटी उसको जोड़ता है। तो उतना याद नहीं रखना है हमको, सीधे मोटे तौर पे याद रखना है। तो बोमडीला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा भारत से तिब्बत को जोड़ता है। अगला इसके बाद देखते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा दर्रा देखते हैं इसके बाद। तो दूसरा का नाम है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। ये बहुत चर्चा में रहता है। यहाँ देखिए, गौर से देखना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ देखना ना गौर से। यांग याप दर्रा, गौर से देखिएगा इसको। यहाँ पर ये इस प्रकार से यांग याप दर्रा। ठीक है, अब ये जो तिब्बत है, तिब्बत से आती है एक नदी जिसका नाम है सांगपो। ठीक है, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। जैसे ही ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती तब इसका नाम हो जाता है दिहांग, और जब ये असम में एंटर करती तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो यांगयाप दर्रा इसलिए चर्चा में रहता है कि यांगयाप दर्रे से ही कौन सी नदी, यदि बड़े तौर पे जाने हमसे, तो नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो भारत में ये यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा किन दो लोकेशनों को जोड़ता है, यदि इसको बताया जाए, इसके बारे में पूछ ले, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि यांगयाप दर्रा जो है ये
भारत से चीन को जोड़ता है, याद रखना यहाँ पर, ये भारत से चीन को जोड़ता है, ठीक है, न कि भारत से तिब्बत को। बोमडिला भारत से तिब्बत को, और यांगयाप दर्रा जो है भारत से चीन को जोड़ता है, भारत से चीन को जोड़ता है। चले आगे, इसके बाद अगला, इसके बाद दर्रा है दीफू दर्रा। अगला दर्रा है, तीसरा वाला दर्रा है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखिए यहाँ पर, ये जो दीफू दर्रा है इसकी लोकेशन यहाँ पर देखिए, ये इस साइड में ऐसा बना हुआ है। और इधर में पड़ोसी कौन सा है अपना, कौन सा है पड़ोसी, म्यांमार है, ठीक है। तो ये जो दीफू दर्रा जो है ये भारत से म्यांमार को जोड़ता है, भारत से म्यांमार को जोड़ता है, क्लियर है इतना, भारत से म्यांमार को जोड़ता है ये आपका दीफू दर्रा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे तो म्यांमार के बाद इधर में राज्य देखते हैं, देखो म्यांमार के तीन ही है, बोमडिला, यांगयाप और दीफू। बोमडिला भारत से तिब्बत को जोड़ता है, यांगयाप भारत से चीन को जोड़ता है, और दीफू दर्रा भारत से म्यांमार को जोड़ता है। तीनों क्लियर हो गए हैं, तीनों तीन दिशाओं में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे अगला राज्य या अगले दर्रे की ओर चलते हैं। तो भाई अगला दर्रा जो अब हिमालय में जो अगला दर्रा मिलता है वो मणिपुर में मिलता है, ठीक है। तो इसके जस्ट नीचे नेपाल, आपका क्या आता है नागालैंड, नागालैंड के नीचे क्या आता है आपका मणिपुर। तो मणिपुर में एक दर्रा है इस प्रकार से, मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तीजू दर्रा। क्या नाम है इसका, तीजू दर्रा। ये जो तीजू दर्रा है ये भारत से अब किसको जोड़ सकता है, तो दिख ही रहा है लोकेशन, भारत से म्यांमार को जोड़ता है, भारत से म्यांमार को जोड़ता है तीजू दर्रा। कहां पर है ये, तो ये लोकेशन देखिए, ये लोकेशन है इसकी, किस राज्य में है, किस राज्य में है ये, तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, क्लियर है इतना, ठीक। इस प्रकार से हिमालय के आपके ये कंप्लीट दर्रे होते हैं। इतने दर्रे आपको हिमालय में मुख्यतः मिलेंगे, और भी छोटे मोटे और मिल सकते हैं, हमको उतना नहीं देखना है, हमको मुख्य मुख्य देखना है। तो मुख्य दर्रे आपको ये मिलेंगे, ठीक है, याद रहेगा आपको, क्या सभी को दर्रे याद रहेंगे, हाँ भैया, हाँ मणिपुर में एक ही है, ठीक है। मैं एक बार तेजी से रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, मैं बोलूंगा आप सुन लेंगे, ठीक है। पहला दर्रा सबसे पहले आते हैं, हमने देखा कि हिमालय का विस्तार 6 राज्यों में है, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य है, ठीक है। इसमें यदि सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर में हमारे 3 दर्रे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, तो भाई पहला था आपका बनिहाल दर्रा, दूसरा था आपका पीर पंजाल दर्रा, और तीसरा था आपका बुर्जिला दर्रा। 3 थे जम्मू कश्मीर में। फिर आगे आगे लद्दाख में 2 दर्रे मिले, लद्दाख में 2 खास कौन कौन से, तो एक काराकोरम दर्रा था और दूसरा आपका कौन सा, जोजिला दर्रा था, ये 2 हो गए। फिर आगे हिमाचल प्रदेश में तो कितने दर्रे मिले, 3 दर्रे, ठीक है। 3 दर्रों में देखे तो सबसे पहला बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा किसको किसको जोड़ रहा था, तो ये भैया ये जो है कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश के मंडी को किससे जोड़ रहा था, लद्दाख के लेह से जोड़ रहा था, ठीक है। दूसरा आया सिपकिला दर्रा, तो सी से शिमला, सी से सिपकिला, ठीक है। तो ये शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, उसको तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। उसके बाद जो तीसरा दर्रा आया आपका, जिसका नाम था रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग श्रेणी में स्थित है, रोहतांग पीर पंजाल का हिस्सा है, ठीक है, उस पर स्थित है। रोहतांग मतलब पर्टिकुलर देखा जाए तो रोहतांग श्रेणी में किन्हीं 2 स्थानों को जोड़ता है, ठीक है, किन्हीं 2 स्थानों को जोड़ता है। रोहतांग में ही रोहतांग सुरंग, जिसको अटल सुरंग के नाम से जानते हैं, हमने देखा था, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर किसी 2 देशों को या 2 क्षेत्रों को नहीं जोड़ता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये याद रखें उसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखे थे उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। तो उत्तराखंड में 5 दर्रे थे जिसके हमने ट्रिक बनाए थे, ठीक है। थांगला ने नीति को मानकर धर्म का लिख लिखा, थांगला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, धर्म दर्रा और लिपुलेख दर्रा, सभी के सभी दर्रे कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और सभी दर्रे जो है तिब्बत से भारत को जोड़ते हैं, तिब्बत से भारत को जोड़ते हैं। आगे आगे थे सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे में 2 दर्रे मिले थे, एक था आपका नाथुला दर्रा और एक था जिजपला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा भी चुम्बा घाटी को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद यदि हम उसकी बात करें जिलपला जिजपला दर्रे की, तो ये भी चुम्बा घाटी को किससे जोड़ता है, चुम्बा घाटी से ये भी लहासा को जोड़ता है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद मैंने बताया था नाथुला के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक, कि 2006 में ये मतलब व्यापारिक तौर पर यूज किया गया था,
ठीक है, इससे पहले इसका यूज नहीं था। 1962 में इसका ज्यादा यूज किया गया था, सामूहिक दृष्टि से इसका मतलब उस समय चर्चा में आया था, ये बताया था मैंने आपको। चलिए आगे इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हाँ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, तो वहां पर आपको 3 दर्रे मिलते हैं। पहला है बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा किसको किसको जोड़ रहा है भाई? भारत से तिब्बत को जोड़ रहा है, भारत से तिब्बत को जोड़ता है। फिर आया सेकंड नंबर में यांगयाप दर्रा, जो भारत से चीन को जोड़ता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, और तीसरा दर्रा जो था जिसका नाम था दिफू दर्रा। दिफू दर्रा किसको? भारत से म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, फिर आगे आ गए थे आपका मणिपुर के दर्रे में एक अकेला दर्रा जिसका नाम है तिजू दर्रा, जो भारत से म्यांमार को जोड़ता है। ये थे हिमालय के दर्रे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यदि दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? या तो मैसेज कर दीजिएगा या तो फिर आप अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इतने समझ में आ गए सभी को दर्रे? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? देखिए अब यहाँ पर हमारा हिमालय कंप्लीट होता है भाई आज, है ना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कल कल की तारीख में जितना हमारा हिमालय पढ़ के हुआ स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितना हिमालय वाला हिस्सा मतलब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो हमने पढ़े हैं, ये पूरा का पूरा आपका तैयार होना चाहिए कल। ठीक है, मैं मे भी 1-2 दिन में आपके हो सकता है ऑनलाइन को आपको वहाँ क्वेश्चन दे सकता हूँ आपके ऐप पर, है ना, ऐप पर, या फिर कल आपसे मैं यहाँ पर मौखिक भी पूछ सकता हूँ, है ना। क्लियर है? एक टाइम ड्यूरेशन होगा, उसमें आपकी सब चीजें तैयार होनी चाहिए, और सब ये तैयार होगा तब कल जाकर के आपको इसकी शॉर्ट नोट बना के दूंगा मैं कि कैसे हमको इसको शॉर्टकट में तैयार करना है, कैसे हमको याद रखना है। मालूम है अभी पहली बार जिसका होगा उसके माइंड में थोड़ी खिचड़ी पक गई होगी, कौन सा कहाँ से किधर है ना। तो खिचड़ी यहाँ नहीं पकेंगी, अब उसको मैं क्लियर कर दूंगा कल। आई बात समझ में? और कल जब ये क्लियर होगा तब जाकर के हम भारत का जो दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन जो है, भूआकृतिक प्रदेश जो दूसरा वाला है, उस पर बात करेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, सब लोग ऐसे जुड़े रहे, कंटिन्यू बने रहे, पढ़ाई करते रहे। ठीक है, ओके।